ये क्या है, डेंगू NS1 AG कार्ड, और ये है डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट। अब डेंगू NS1 और डेंगू एंटीबॉडी में क्या फ़र्क होता है? जब भी किसी पेशेंट का प्लेटलेट काउंट और WBC काउंट, मतलब प्लेटलेट काउंट और WBC काउंट गिरता है, मतलब लो के तरफ जाता है, तो उसको चांसेस है कि उसको हो सकता है। उसमें हम 1.5 लाख वाले भी पेशेंट को हम डेंगू पॉजिटिव देख सकते हैं, 2 लाख प्लेटलेट वाले पेशेंट को भी डेंगू पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उसका WBC मतलब 1000, 2000 ऐसा 3000 पहुँचा है, प्लेटलेट 70,000 60,000 है, तो उसको चांसेस हो सकता है, चेक कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे पेशेंट के केस में ऐसा हो जाता है कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, बट 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख प्लेटलेट है, लेकिन फिर भी उसको डेंगू का पॉजिटिव आ जाता है। तो अब डेंगू का मैं एक बात बता देता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका हर बार एंटीबॉडी पॉजिटिव आए, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका NS1 पॉजिटिव आए। मोस्ट ऑफ देयर केसेस में हम सिर्फ NS1 करते हैं कि डेंगू NS1 कर लो, करके डेंगू है कि नहीं पता चल जाएगा, लेकिन कभी कभी उसके एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव रहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में पॉजिटिव एंटीबॉडीज जो रहते हैं हमें डिफेंस करते किसी भी चीज़ से, तो कौन सा है? WBC हमें किसी भी बाहर के फॉरेन बॉडी पार्टिकल से बचने के लिए वो हमारे बॉडी में लड़ता है। WBC हमारा जनरेट मतलब प्रोड्यूस कहाँ होता है, सीक्रेट कहाँ होता है? हमारे बोन में बनता है। बोन में बनने के बाद वो 7 दिन बाद हमारे ब्लड में मिक्स होता है, ठीक है। तो अब सोचो कि जब हमारा बॉडी 7 दिन बाद हमें WBC प्रोड्यूस करके दे रहा है, और 7 दिन के बीच में हमें कोई प्रॉब्लम आता है, तो जैसे आज के दिन में 100 WBC जनरेट हुए बोन के अंदर, तो उसको ब्लड स्ट्रीम में आने में हमें 7 दिन लगने वाले हैं। तो आज से लेकर 7 दिन, लेकिन जो अगले दिन बनेगा वो उसके 7वें दिन। मतलब कि ऐसा होता है कि डेली हमारे बॉडी में एक टाइम ऐसा आता है 7 दिन बाद कि डेली हमारे बॉडी में WBC ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज जो हम बोन में हमारा WBC बन रहा है वो 7 दिन बाद आएगा, मतलब 7 दिन बीच में WBC का सप्लाई बंद नहीं, हर एक दिन को वो जोड़ते हैं। जैसे आज का दिन हमने बिताया तो आज से 7 दिन, अब कल का दिन बिताएंगे तो उसके 7 दिन, तो जो कल वाले दिन का 7वां दिन होएगा वो आज वाले से बाद में होएगा, लेकिन आज वाला जो रहेगा वो 7वां दिन दूसरे दिन वाले से पहले होएगा। इसी तरीके से पूरा WBC का सप्लाई चेन चलता है। अब उसी के ऊपर पूरा है, तो वो WBC हमें बचाता है। और ये डेंगू के ही एंटीबॉडीज़ जो होते हैं, मतलब पार्टिकल्स रहते हैं, वो हमारे ब्लड में है कि नहीं वो बताता है, ठीक है। तो अब ये समझ के ले लो। अब ये NS1, ये NS1 है, इसके अंदर में होता है सिलिकॉन बॉल जो कि इसको मॉइस्चर से बचाता है, ठीक है। इसका और कोई रोल नहीं है। अब हमने 2 क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास में 2 पेशेंट है, ठीक। ये 2 लिया, और इसमें भी सेम एज इट इज़ होता है। एंटीबॉडी में होता है IgG IgM, ठीक है। IgG और IgM होता है एंटीबॉडी में। मतलब एंटीबॉडी टेस्ट अगर किसी भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो उसमें होता है एंटीबॉडी IgG IgM, ठीक है। लेकिन NS1 को सिर्फ हम NS1 के नाम से बोलते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी ये नहीं है। अब टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने से पहले अब दोनों भी पेशेंट का हमें मिक्स नहीं करना है, दोनों पेशेंट का नेमिंग करना है, जिस पेशेंट का जो भी नाम है। अब जैसे हमारे पास में 2 पेशेंट, तो पेशेंट एंट्री कर लो, आप नाम लिख लो, चाहे तो उसको सिंबल दे दो A B 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारे हो गए पेशेंट। नेक्स्ट पेशेंट, ताकि इससे क्या होगा, कभी हमें अगर डॉक्टर ने पूछा पॉजिटिव नेगेटिव है क्या नहीं है, हमें स्लाइड दिखाओ, तो उस टाइम ये नहीं होना चाहिए कि आपने टेस्ट परफॉर्म नहीं किया, आपने हमें मतलब
ऐसा वेस्ट किया, खाली पेमेंट आपने लिया, टेस्ट परफॉर्म नहीं किया, वैसा वाला बात आता है। इसके लिए नेमिंग करके किट को 7 दिन तक संभालने का, 7 दिन का हिस्ट्री रखने का अपने पास। अब सैंपल में सीरम लेना है, ठीक है, सीरम लेना है। अभी जो NS1 का किट है उसमें सिर्फ सैंपल जाएगा 1 2 3, और जो IgG IgM एंटीबॉडी है उसमें भी सेम A1 2 3, लेकिन S+B लिखा है ना, तो S+B का मतलब होता है सैंपल प्लस बफर। ये होता है हमारा एंटीबॉडी बफर। 1 2 ड्रॉप बहुत हुआ। अब ये बफर के साथ में वो रिएक्ट करता है। अब हमारे दूसरे पेशेंट है, उनका भी सेम एज इट इज़ करना है। पहले 1 2 3, ये 3 ड्रॉप हो गया। अब सेकेंड वाले टेस्ट के लिए भी सेम एज इट इज़ 1 2 3। अब इसमें भी सेम S+B मतलब सैंपल प्लस बफर, 2 ड्रॉप। अभी देखो इसमें अभी क्या आपको देखना है कि लाइन कितने जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये हो गया NS1, ये हो गया NS1, एंटीबॉडी IgG IgM, देखो यहाँ पे लिखा है डेंगू NS1 डेंगू IgG I, यहाँ पे IgG IgM लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक सिंगल लाइन बना है हमारे पेशेंट के, इसमें IgG IgM पे एक सिंगल लाइन है जिसपे C पे, सिर्फ C पे होना चाहिए। लेकिन देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइन कोई नहीं बना, कोई नहीं लाइन बना मतलब कोई रिएक्शन नहीं, नेगेटिव, वो ख़राब है किट। लेकिन अगर आपका सिर्फ C पे बनता है तो उसको हम ख़राब नहीं, उसको सिर्फ नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। आप अगर जब कोई लाइन नहीं बनता है, प्लेन जाता है, तो आपको एक नेक्स्ट न्यू किट यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सिर्फ C पे आया तो नेगेटिव, लेकिन G या M किसी एक पे भी आता है, G या M और C पे, मतलब कि G और M में से कोई एक और C आता है तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो क्या पॉजिटिव रहेगा, M पे लाइन आया तो पॉजिटिव, G पे आया तो पॉजिटिव, लेकिन क्या होना चाहिए, C पे होना चाहिए, ठीक है। अगर C पे नहीं आया, M और G पे आया तो वो किट डिस्कार्ड करना है, नया किट यूज़ करना है। सेम एज इट इज़ NS1 में भी वही प्रोसेस रहेगा। अगर सिंगल लाइन है तो ओके है, वो भी C मतलब कंट्रोल होता है, ठीक है। अगर बीच में लाइन बनता है तो वो पॉजिटिव रहेगा, और सिर्फ C पे नहीं बनकर बीच में लाइन बनता है तो वो डिस्कार्ड। अगर कोई लाइन नहीं बना तो वो किट खराब है। तो ये इस तरीके से होता है NS1 IgG और IgM। बफर यूज़ होता है सिर्फ IgG IgM में। कभी कभी जो डेंगू है जय मित्रा का, उसमें जैसे अभी ये जय मित्रा ही है ना, हाँ, जैसे देखो जय मित्रा यहाँ लिखा है ना, जय मित्रा का ही पैक आता है NS1 IgG के साथ में। अभी देखो यहाँ पे हमें हल्का सा हाईलाइट हो रहा है जिसको नोटिस करना है। इसके लिए हमें कभी भी सैंपल डालने के बाद 15 मिनट रुकना रहता है। आप अभी देखोगे तो इसमें आपको एक लाइन इधर और एक लाइन इधर हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो अभी इस तरीके से 2 लाइन अगर प्रॉपर डार्क हो जाता है तो वो उसका NS1 पॉजिटिव है। अभी वही इस पेशेंट में देखो उस तरीके का कोई 2 लाइन नहीं है तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन ये इस तरीके का देखो 2 लाइन जनरेट हो रहा है, उसको हम NS1 पॉजिटिव बोलेंगे। तो इस तरीके से होता है NS1 IgG IgM का टेस्ट। अभी देखो उसका डेंगू NS1 पॉजिटिव है लेकिन IgG IgM नेगेटिव है, मतलब क्या उसको डेंगू नहीं है, डेंगू है पर उसके एंटीबॉडीज नहीं पॉजिटिव है। कभी कभी क्या होता है NS1 नेगेटिव आएगा पर IgG IgM पॉजिटिव आएगा। तो क्या होता है उस केस में हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता नहीं,
ठीक है, तो ये है डेंगू NS1 IgG IgM का प्रॉपर पूरा टेस्ट, और ये पेशेंट पॉजिटिव NS1। ये 15 मिनट के बाद का रिजल्ट है। इसके IgG IgM में कोई रिएक्शन नहीं है, और इसके NS1 में रिएक्शन है। जब ये लाइट डार्क था, ये पूरा प्रॉपर डार्क हो गया। और अभी इसके IgG IgM में देखो बहुत ही लाइट मतलब रिएक्शन दिख रहा है IgG IgM में, ठीक है। और ये NS1 में कोई रिएक्शन नहीं। तो ये पेशेंट का IgG IgM पॉजिटिव आ रहा है, और इस पेशेंट का NS1 पॉजिटिव आ रहा है। तो ये पूरा डेंगू NS1 IgG, ये डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट बोलो, वो इस पेशेंट का IgG IgM पॉजिटिव है, इस पेशेंट का NS1 पॉजिटिव।